जय जवान जय किसान। पहाड़ से लेकर खाड़ी तक शोषित और वंचितों के लिए उनके हित में काम कर रहे ठाकुर किरण पाल सिंह जी आज मेरे पास साथ में हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय भानु किसान यूनियन के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आगरा आगमन हुआ है, आपका स्वागत सत्कार भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को। मैं ये कहना चाहूँगा, आज आगरा में जो हमारे भारतीय किसान भानु के जो सिपाही हैं, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय से लेकर मंडल और ज़िले और ब्लॉक और विधानसभा के सभी का इतना प्यार और इतना सम्मान मिला है कि जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारा संगठन, आपने जो कहा है मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। हमारा संगठन खाड़ी से लेकर पहाड़ी तक और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक काम करता है और महिलाओं के लिए स्पेशल और किसान और गरीबों के लिए स्पेशल करता है। जहाँ भी जिसका शोषण हो रहा है उसका विरोध करना हमारे संगठन का काम है। ये हमारे संगठन की पहली नीति है। दूसरी, हमारा संगठन जो कहीं भी शहीद होता है, जवान हमारे जवान भाई जो सीमा पर हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स से हैं, उनके लिए 5 करोड़ की मांग करता है कि उसे 5 करोड़ का उसके परिवार को वो मिलना चाहिए, उन्हें मुआवजा। और अगर कोई पुलिसकर्मी कहीं भी किसी भी शहीद होता है, उसको 2 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। और उसी कड़ी में अगर किसान और गरीब कहीं किसी भी आत्महत्या में और किसी भी उसमें शोषण में मरता है तो उसको 1 करोड़ का हमारा ये संगठन को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारे संगठन की मांग है। अभी तक जो मांगे हैं, अभी तक कितने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है? कितने लोगों को सरकार की जो किसान की जो मांगे होती हैं आप लोगों द्वारा उठाई जाती हैं, उनको न्याय दिलाने का काम किया गया, पैसा दिलाने का, मुआवजा दिलाने का काम? मैं आपको बताऊंगा, अगर संगठन हमारा भारतीय किसान भानु नहीं होता तो आज आप देख लीजिए, जो उम्र में आज 50 साल से या 40 साल से बड़े हैं, पहले किसान का नाम ही नहीं आता था। और आज राजनीतिक लोग जितना किसानों का नाम ले रहे हैं, जितना किसानों पर चर्चा करते हैं, जितनी किसानों पर बात करते हैं, वो केवल और देन है तो भारतीय किसान भानु की देन है। ये भारतीय किसान भानु संगठन सब जगह गरीब और किसानों को उठाता है, उसका मुद्दा आज राजनीति में छाया हुआ है। ये किसानों की देन है, हमारी देन है। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं किसान कोरोना की वजह से, किसान ही क्या हर वर्ग का व्यक्ति जो है प्रभावित हुआ है। किसानों के हित में अब क्या कुछ आवाज़ आपकी तरफ से उठाई जाएगी, खास करके कर्ज माफ़ी को लेकर? क्योंकि सरकार इस पर राजी नहीं है कि कर्ज माफ़ी कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है या इसका निस्तारण हो सकता है। देखिए, हर किसान पर कर्ज नहीं है, हर किसान पर कर्ज नहीं है। जितना मुआवजा हम तो कहते हैं किसान से, हम सरकार से ये हमारी सबसे पहले मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान, ये राजनीतिक लोग जितने जातिवादी पे बात करते हैं, हम कहते हैं अगर कोई एक्ट बनानी है तो किसान एक्ट बनाई जाए। कोई भी आयोग बनाना है तो किसान आयोग बनाए। और किसान आयोग में केवल राजनेता कोई नहीं होगा, उसमें किसान होंगे। किसान हर जिले से और हर प्रदेश से होंगे और उसमें किसान आयोग जब होगा तो हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले किसान आयोग का गठन होना चाहिए। अक्सर करके देखा गया है, किसानों की आवाज़ जब तहसील परिसर में पहुंचते हैं तो सुनी नहीं जाती। समाधान दिवस नाम के समाधान दिवस है, वहाँ शिकायतें पहुंचती हैं 20 तो निस्तारण होती हैं 2। अब किसान भानु यूनियन जो भी आपका संगठन है, वो किस तरह से निस्तारण के लिए, या संगठन जो जिले में है काम कर रहा है, काम करेगा? क्योंकि किसानों को न्याय नहीं मिल पाता ज़मीन पर। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ ये तहसील दिवस लगते हैं वहाँ वास्तव में सब बनावट और झूठा और आरोप, वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं अधिकारी। इसलिए करते हैं कि हमारे संगठन के लोग, अगर हमारे संगठन, अभी देखिए यहाँ पे 5 जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैन बॉडी के जिलाध्यक्ष, युवा बॉडी के जिलाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, 5 जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। और सारे प्रदेश के और मंडल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सबसे कहूँगा कि आप लोग जब भी तहसील दिवस लगता है वहाँ पर किसानों की और क्षेत्र की समस्या लेकर जाएं, और नहीं सुना जाती है तो उसको 10 दिन 5 दिन का वो नोटिस दें और उसके बाद वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। कोई हिम्मत नहीं किसी सरकारी कर्मचारियों में कि उसको ना माने। अध्यक्ष जी, एक सवाल बड़ा इस समय, क्योंकि किसानों के हित में है, कोविड की वजह से
हरियाणा और पंजाब ने राहत दे दी है किसानों को, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के जू तक नहीं रह गई है और किसान परेशान है। बिजली के बिल माफ़ी के लिए या माफ़ी ना हो तो कुछ ऐसा समाधान उनके लिए किया जाए, तो भानु यूनियन किस तरीके से आवाज़ उठाने का काम? देखिए, हम तहसील जाकर हर ज़िले में जाकर, हर प्रदेश में जाकर हमारी यही समस्या हम इसे उठा रहे हैं कि हमारे किसान भाई जागृत हों। किसान भाई उसमें दबे रहते हैं नेताओं के उससे। मैं कहता हूं ये संगठन इसीलिए बनाया जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता को फ़ोन किया जाए, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, जिले में रहता है, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो प्रदेश मंडल का हो, उसको अगर फ़ोन करें और हमारे कार्यकर्ता तुरंत उनके साथ उनके लिए पहुँचेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने शपथ ले रखी है। सरकार कोई भी हो, किसान की परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। किसान की तमाम समस्याएं हैं, आज तक कोई सरकार परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाई है। तो भानु के विचार क्या हैं, आपकी यूनियन के विचार क्या हैं कि परमानेंट उनको सॉल्यूशन मिले, कुछ ऐसी ज़रूरत है उनकी पूरी हो जाए जिससे कि ये आवाज़ें बार बार उनको, जो शोषित किसान हैं, उनको परेशानियां ना आए? किसान आयोग का गठन, एक ही उपाय है, किसान आयोग का गठन हो। और किसान आयोग जब गठन होगा, और किसान आयोग के गठन में सारे किसान नेता होने चाहिए, किसान होने चाहिए, कोई राजनेता नहीं होना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, किसान आयोग। और भी तमाम लोग हैं, छोटे छोटे से विचार उन लोगों के मैं ले लेता हूं। मेरे साथ में इस समय जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष जी, नाम बता दीजिए। ब्रजमोहन सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान भानु जिलाध्यक्ष आगरा। जिले के हालात तो आप देख ही रहे हैं, कोविड की वजह से हर किसान परेशान है। अब यहाँ से आगे क्या कुछ किसानों के न्याय के लिए, हित के लिए काम शुरू करेगा? हमारे संगठन भारतीय किसान भानु 24 घंटे किसानों के लिए तैयार है। जो भी किसान समस्या लेके आएंगे हमारे संगठन के पास, तो हमारा संगठन उसका निराकरण करेगा, हर अधिकारी से मिलेगा। अगर अधिकारी नहीं मानता है तो उसे एस्टीमेट दिया जाएगा 10-5 दिन का, अन्यथा पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा वहाँ पर। और भी है, धरना प्रदर्शन आप करने का कार्य करेंगे। पत्रकार हैं, आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम में भी आप आए हैं। सब पत्रकारिता कहीं ना कहीं आपने की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे न्याय मिल सकता है किसानों को, खास करके क्योंकि आप पत्रकार रहते हुए आवाज़ आपने उठाई है किसानों की, लिखा भी होगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं हो सका किसानों को। बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने सीधी सी एक बात कही है कि किसान आयोग का गठन, मुझे लगता है कि वास्तव में किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और उस में जो बॉडी हो, वो बॉडी में बाहर का कोई नहीं होना चाहिए, उस बॉडी में केवल और केवल किसान होने चाहिए। ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। जी बिल्कुल, किसान आयोग का गठन ही परमानेंट सॉल्यूशन है। आप सैनिक हैं, एक्स सूबेदार भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक पीड़ा क्या रहती है सैनिक की, क्योंकि किसान प्रकोष्ठ के आप शायद जिलाध्यक्ष हैं, पद कोई बहुत बड़े भूमिका नहीं मानते पद की, लेकिन कार्य को आप वरीयता देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे समस्या? मैं सबसे पहले वरीयता ये देना चाहूँगा कि हम लोग किसान पुत्र हैं। सैनिक पहले नहीं थे, मेरा बाप किसान था, मेरी 7 पीढ़ी किसान थी, और मैं आज भी वर्तमान में, मैं सैनिक होने के बाद आज भी मैं किसान ही हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे जो हालत आपने देखी, क्या हालत हुई, लोगों की सब्जियां फेंक गई, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, उसकी फसल का कोई मूल्यांकन नहीं है। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि इसका एक किसान आयोग का गठन हो, वो एक परमानेंट सलूशन है और इस पे ही काम करने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन किसान आयोग का गठन, यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर यह गठन हो जाता है तो किसानों की समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन भानु के मेरे साथ में किरणपाल सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और संगे शक्ति कलयुगे, अगर कलयुग में आपको न्याय चाहिए तो शक्ति के रूप में संगठन की ज़रूरत है, और भारतीय किसान यूनियन एक संगठन के तौर पर काम कर रहा है, किसानों के हित में काम कर रहा है, शोषितों के हित में काम कर रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि किसानों को निरंतर न्याय दिलाने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगा। कैमरे के पीछे अधिराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।